मैं हमेशा से इन्वेस्टमेंट के मामले में स्टॉक मार्केट को प्रीफर करता हूँ। मेरा अपना मानना है कि यदि हमें स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है तो हमें एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना ही चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं ना तो हम एक बड़े लाभ से वंचित होती हैं। देखिए, तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ क्या होती है? पहला होता है लाभ। लाभ मतलब कि मान चलता है कि हमने 1 लाख रुपया कहीं लगाया और उसका 1,20,000 मिल रहा है, इसका मतलब 20,000 का लाभ हुआ। दूसरा क्या होता है? हानि, यानी लॉस। मालूम चलता है हमने 1 लाख रुपया लगाया और एक समय बाद 80,000 मिल रहा है, तो क्या होता है कि 20,000 का लॉस होता है। तीसरा होता है लाभ की हानि। ध्यान रखिएगा, लाभ की हानि मतलब यदि हम पैसा कहीं जो 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, कहीं वो पैसा एक जगह लगाते तो 1,35,000 मिल सकता था, लेकिन जानकारी के अभाव में हम ऐसे जगह लगाए हुए जहाँ 1,20,000 मिल रहा है, तो वो जो 15,000 का गैप हो रहा है ना, उसको लाभ का हानि कहते हैं। तो यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमेशा लाभ की हानि से गुजर रहे होते हैं, हमेशा लाभ की हानि होती रहती है। तो मैं स्टॉक मार्केट को क्यों प्रीफर करता हूँ, और स्टॉक मार्केट में यदि नॉलेज नहीं है तो मैं एसआईपी को क्यों प्रीफर करता हूँ, म्यूचुअल फंड को प्रीफर करता हूँ? उसके पीछे पहला कारण होता है कि रिटर्न। जो नॉर्मल हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो रिटर्न होता है वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सामान्य ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, यानी सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिलता है। और दूसरी जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो पहला फायदा होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जो परंपरागत निवेश साधन है, जैसे आपका एफडी हो गया, एनएससी हो गया, पीपीएफ हो गया, इसमें आपका 7% 8% के दर से अधिक रिटर्न नहीं मिलता है। वहाँ क्या होता है कि मार्केट पे डिपेंड करता है। तो यदि हम लॉन्ग टर्म तक चलते हैं तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देता है। तो वहाँ पर हमारा जो रिटर्न होता है लगभग 13-14% के आसपास मिलता है, यानी जो साधारण इन्वेस्टमेंट साधन होता है उसकी तुलना में दुगने से अधिक रिटर्न आ जाता है। तीसरा कारण होता है कि हम एसआईपी के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम कम पैसे में बहुत सारे अच्छे अच्छे बिजनेस खरीद लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स खरीदते हैं जो कि सामान्य में नहीं खरीद पाएंगे। तो जो कंपनियां ग्रोथ करती हैं, उनका बिजनेस ग्रोथ करता है तो हमको फ़ायदा मिलता है। चौथी चीज़ कि हम फ्लेक्सिबल होता है, जब चाहे तब उसमें से निकाल सकते हैं, जब चाहे तब उसमें हम डाल सकते हैं, यानी उसमें हमारी ज़रूरतों के मुताबिक जैसा हम चाहेंगे वैसे डिजाइन किया हुआ रहता है म्यूचुअल फंड। और इसके बाद क्या होता है कि जब हम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको जो है, जो हमारे अच्छे फंड मैनेजर्स होते हैं, जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, वो फंड को मैनेज करते हैं। अपना एक छोटा सा खर्चा लेते हैं, उस फंड को मैनेज करते हैं। तो हम एक एक्सपर्टीज का हेल्प लेते हैं, तो होता क्या है कि जोखिम कम हो जाता है। अगला जोखिम कम होने का कारण क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसके पोर्टफोलियो में 50-60 स्टॉक्स होते हैं, तो वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, कुछ उसमें घटते हैं, कुछ बढ़ते हैं, तो ओवरऑल एक ठीक ठाक रिटर्न बनता है। और यदि हम उसको लगातार रिटर्न बनाए रहते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट बनाए रहते हैं, तो जो उसका रिटर्न मिलता है शुरू में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, लेकिन एक लंबे समय बाद फर्क दिखता है। कैसे फर्क दिखता है? मालूम चलता है कि एक आदमी ने, जैसे ये है एफडी, मालूम चलता है कि एक आदमी एफडी पर रिटर्न किया, तो जो एफडी या पीपीएफ होगा, जो भी कर लीजिए, ये ऐसे रिटर्न जाएगा। और जो म्यूचुअल फंड या एसआईपी का जो रिटर्न होता है या स्टॉक मार्केट का, ये ऐसे जाएगा। शुरू में तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे 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 समय निकलता जाएगा ये ह्यूज गैप होता जाएगा। यानी इसको हम टाइम कह लीजिए, इसको आप मनी कह लीजिए। यानी कि ये जैसे जैसे टाइम अधिक होता जाता है, ये मनी वैसे ही ज़्यादा अधिक होती जाती है। और एक समय बाद यहाँ से और यहाँ के बीच में इतना गैप होता है कि इस गैप को, इसमें जो निवेश करता है उसको पकड़ पाना बहुत कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। हम अपनी ज़रूरतों को, जो भी हमारे ज़रूरतें हैं, हम जानते हैं सभी जो म्यूचुअल फंड, जो महंगाई होता है, मुद्रास्फीति होता है, हम लगातार बढ़ रही है। मेडिकल के खर्चे, शिक्षा के खर्चे, घूमने फिरने के खर्चे, उसमें इतनी अधिक तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है कि यदि हम अपने पैसे को एफडी, पीपीएफ वगैरह में निवेश करते हैं तो उस खर्चे को मीट आउट नहीं कर पाएंगे।
उस खर्चे को मीट आउट करने के लिए ज़रूरी होता है कि ज़्यादा जहाँ पे CAGR मिलता है वहाँ रिटर्न करें, पैसा लगाएं। तो उसके लिए SIP स्टॉक मार्केट इज बेस्ट प्लेस। तो यदि आप नहीं निवेश करते हैं तो बहुत गलती करते हैं, नुकसान करते हैं। आज से अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर हमें कांटेक्ट करिए। थैंक यू।